नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। आप देख रहे हैं ऑमनीसेंट, वी नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑनलाइन शॉपिंग के फ्रॉड से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बेहद पसंद आए और इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें और कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, हमारे इस चैनल को आप नीचे लिखे लिंक पर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग तो कोई बड़ी बात नहीं, ना कोई नई बात है। आजकल हम लोग सब कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, चाहे हम टी शर्ट खरीदे, फ़ोन खरीदे, लैपटॉप खरीदे, कुछ भी सामान खरीदे। आज एवरीथिंग हमको वेरी इजीली अवेलेबल मिलती है ऑनलाइन शॉपिंग में। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, शॉपक्लूज, मिंत्रा, काफ़ी सारे वेबसाइट्स है, स्नैपडील, बोलिए कुछ भी वेबसाइट्स है जहाँ पे हमको सारी सामान बहुत आसानी से मिलती है। तो हम वहाँ पे बहुत ही आराम से शॉपिंग करते हैं। अपने वेबसाइट खोली, वेबसाइट में जो भी सामान हमको चाहिए हमने ब्राउज़ किया, क्वांटिटी डाला, हमने उसमें जो भी ऑफर वगैरह होगा तो अप्लाई किया, अदरवाइज हमने वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करके निकल गए। तो यहाँ पे दो तरह के ऑप्शन होती है, प्रीपेड और एक पोस्टपेड। पोस्टपेड इन द सेंस कैश ऑन डिलीवरी, जो हमारे घर में आती है उसके बाद हम पैसे देते हैं। और एक जो प्रीपेड, जब हमको वहाँ पे सामान खरीदने जाते हैं तो कुछ कुछ सामान में ऐसी होती है जहाँ पे हमको पहले से पेमेंट करनी पड़ती है। तो इस चीज़ के बारे में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं यही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जब प्रीपेड सिस्टम में जब हमें कार्ड से, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट, कुछ भी तरह से जब पेमेंट करते हैं, वहाँ पे कुछ 5 चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, जिससे आप अपने पैसे बचा सकते हैं। नहीं तो आपको बहुत बड़ा चूना लग सकता है। बहुत सारे हैकर्स हैं, जो बहुत सारे फ्रॉडेंट है वेबसाइट्स है, बहुत सारे फ्रॉड इंडिविजुअल्स है जो इसी तरह में बैठे हुए हैं कि आप एक गलती करें और आपका पैसा उनके पास चले जाए। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और ये 5 टिप्स बहुत ही ध्यान से सुनिए और कोशिश कीजिएगा समझने का। कोई भी सवाल हो आप इस वीडियो के नीचे में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। टिप नंबर 1, फेक वेबसाइट। फेक वेबसाइट के नाम सुन के आपको थोड़ा डाउट लगेगा कि फेक वेबसाइट क्या होती है। फेक वेबसाइट यही होती है जो लेजिटिमेट वेबसाइट है उसी की तरह, ऑलमोस्ट उसी की तरह दिखने के एक वेबसाइट, जो आपको विश्वास दिलाती है कि वो वही वेबसाइट है जहाँ पे आप शॉपिंग करते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं फ्लिपकार्ट में शॉपिंग करूँगा तो मैं फेक वेबसाइट पर कैसे पहुँचूँगा। तो इसमें इसके बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ से आप फेक वेबसाइट में पहुँच सकते हैं। पहला चीज़ है, कभी कभी आपके पास एक ईमेल आता है कि एक रेडमी का फ़ोन है जो मार्केट प्राइस है 10,000 रुपीज़, आपको 3,000 रुपये मिलेंगे। एक फ्लिपकार्ट का जो न्यूज़ लेटर बनता है, फ्लिपकार्ट का लोगो, सब डिटेल्स आ गया, रेडमी का फ़ोन आ गया, प्राइस स्लैश डाउन करके 3,000 रुपये करके जो भी चीज़ लिख के इसमें आ गया। आपने बहुत एक्साइटेड हो गया कि 10,000 का फ़ोन फ्लिपकार्ट के जैसे वेबसाइट में 3,000 रुपये मिल रही है, इट्स वंडरफुल, सो लेट्स बाय। आपने क्या किया, आप उस लिंक पेमेंट में क्लिक किए। वहाँ पे एक ऑफर कोड वगैरह कुछ भी लिखा रहेगा, वो आपको इसीलिए लिखा रहता है कि आप उसी लिंक के द्वारा ही उस वेबसाइट तक पहुँचें। अदरवाइज आप तो फ्लिपकार्ट खोलेंगे, रेडमी ढूंढेंगे, आपको वहाँ दिखेगा कि रेडमी नहीं 10,000 रुपये में बिक रहा है, लेकिन आपको उस मेल में क्या बताया हुआ रहता है कि आप उसमें क्लिक करेंगे, इसी लिंक से अगर आप जाएंगे तो ही आपको वो डिस्काउंट मिलेगा। तो आप अपने मेल खोले, वो न्यूज़ लेटर लिखे, उस लिंक में क्लिक किए, पहुँच गए फेक वेबसाइट पे जो कि फ्लिपकार्ट की है ही नहीं। और आप सोचेंगे कि फ्लिपकार्ट को तो आप पहचान पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि वो वेबसाइट एक्यूरेट 99% तो मैं नहीं कहूँगा, कम से कम 90% भी एक्यूरेट फ्लिपकार्ट की तरह दिखेगा। तो आपको लगेगा कि आप फ्लिपकार्ट में ही हो या कोई भी दूसरे साइट में हो जिसकी वो कॉपी बनाई है। क्योंकि जब हम लोग शॉपिंग करते हैं ना, हम लोग एड्रेस बार में हमारा जो flipkart.com ना वो नोटिस करते हैं कि वो URL क्या है। हम लोग से देखते हैं कि लोगो, बस फ्लिपकार्ट का लोगो है, फ्लिपकार्ट का कलर थीम का वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट की जैसी प्रोडक्ट्स है, तो हमको लगता है कि हम फ्लिपकार्ट में ही है, लेकिन हम लोग उसमें नहीं होते हैं। तो इसमें क्या होगा, आप जब वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे शॉपिंग करेंगे, आप प्रोडक्ट बस आप पेमेंट कर, वहाँ पे बोलोगे कि दिस इज द ऑफर प्राइस, तो आपको प्री पेमेंट करना पड़ेगा। आपने पेमेंट करके निकल गए, आपके पास एक कंफर्मेशन मेल आ गया कि आपके प्रोडक्ट आपके पास आएगा। उसके बाद अब 2 दिन बाद आप जानते हैं कि ये प्रोडक्ट कुछ नहीं है, तो कोई फ्लिपकार्ट में ऑर्डर जाके देखते हैं कि नहीं, ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं है। फ्लिपकार्ट में फ़ोन करते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ पे कोई ऑर्डर ही ऐसा नहीं आया, उन्होंने आपको कहेगा। फिर बाद में आप देखेंगे कि नहीं, आपने वो सब फ्लिपकार्ट में किया ही नहीं। जब आप उस मेल को चेक करेंगे, क्लिक करेंगे, बाद में नोटिस करेंगे कि आप कोई एक दूसरे फेक वेबसाइट में चले गए जहाँ पे आपने पेमेंट कर दिया। तो ये चीज़ से बचने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी आप कोई भी पोर्टल में पेमेंट करें, हमेशा आप देखिएगा कि आपके जो एड्रेस बार है उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर आप फ्लिपकार्ट में लिखा है तो flipkart.com लिखा हुआ है कि नहीं।
कभी भी रहता है कि ads.flipkart.com, sales.flipkart.com, sales.amazon.com, लास्ट में जो amazon.com, flipkart.com, इसके आगे जो रहती है इसको बोलते हैं सब डोमेन। कभी अगर ऐसा रहा कि flipkart.abcd.com, इसका मतलब फ्लिपकार्ट हो गया सब डोमेन और abcd.com जो हो गया दैट इज द ओरिजिनल डोमेन। तो फ्लिपकार्ट तो कभी कोई दूसरे वेबसाइट में अपने सब डोमेन बनाएंगे नहीं, तो आप इसका मतलब आप फेक वेबसाइट abcd.com जो भी है दैट इज अ फेक वेबसाइट। आप उस वेबसाइट में गए और वहाँ पे फ्लिपकार्ट का नाम देखे और आपने शॉपिंग कर लिया, तो हमेशा शॉपिंग कीजिए flipkart.com में। और ऐसे flipkart.com हो मतलब मेरा बोलने का मतलब flipkart.com नहीं है, amazon.com नहीं है, कोई भी शॉपिंग साइट हो, आप हमेशा एड्रेस वहाँ पे देख लें कि उसका डोमेन क्या है, वो ओरिजिनल डोमेन है या नहीं। और जब भी आप शॉपिंग करें, ऐसी कोई मेल्स आपके पास आती है तो आप पहले उस वेबसाइट में जाएं, वेबसाइट में जाके जो ओरिजिनल लेजिटिमेट वेबसाइट है वहाँ जाके आप देखें कि वो प्रोडक्ट वहाँ पे ऐसे प्राइस में मिल रही है कि नहीं। ऐसा कभी नहीं होता कि इस लिंक के थ्रू ही जाएंगे तो ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर ऐसा होता भी है तो वो लिंक आपको flipkart.com में ही लेके जाएगा, ना कि आपको कोई दूसरे वेबसाइट में। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखें, तो आप इससे फ्रॉड से बच सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताने जाऊँगा टिप्स नंबर 2, तो ध्यान से सुनिए। टिप नंबर 2, कीस्ट्रोक लॉजर। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ एक्सटेंशंस होते हैं, कभी कभी आप देखेंगे कि आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं या फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी वेब ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं, खास ये होता है क्रोम में कि कुछ ऐसे एक्सटेंशंस आ जाते हैं जो हम चाहे भी तो हटा नहीं सकते हैं। तो उसको भी हटाने का प्रोसीड्यूर है, लेकिन वो इट्स वेरी टफ एंड लॉन्ग प्रोसीड्यूर है। उसके लिए थोड़ा सा आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए और थोड़ा ट्यूटोरियल पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे। तो ये सब सॉफ्टवेयर एक्सटेंशंस क्या काम करते हैं, इसमें से कुछ हम लोग नहीं पता इसे क्या काम करते हैं, ये सब दिखती है एक और होती दूसरी चीज़ है। तो इसमें क्या होता है, एक तरह की सॉफ्टवेयर होती है जो की लॉजर। उसमें क्या होता है, आप जो भी की स्ट्रोक करेंगे, जो भी कोई पासवर्ड एंटर करेंगे, वो सारी चीज़ को रिकॉर्ड करते रहेंगे और वो रिकॉर्ड करके वो इन्फॉर्मेशन भेजती रहेंगी जो स्पैम वेबसाइट है, जो उसका ओनर है उनको भेजती रहेंगी। तो इससे क्या होगा, आप बैंकिंग साइट में आए या बैंकिंग साइट में अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाला और आपने ट्रांजैक्शन किया, तो वो पासवर्ड और यूज़र नेम वहाँ पे उन्होंने की स्ट्रोक से रिकॉर्ड कर लिया, वो सेंड कर दिया। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपका कोई हैकर या कोई फ्रॉड के पास पहुंची तो वो जाहिर सी बात है वो इस इंफॉर्मेशन से ज़रूर आपके जो भी अकाउंट है उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो इस चीज़ के लिए आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आपके वेबसाइट में या आपके ब्राउज़र में या आपके मशीन में कोई ऐसे अनवांटेड सॉफ्टवेयर ना रहे, अनवांटेड एक्सटेंशंस ना रहे जो आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फालतू के एक्सटेंशंस, फालतू के सॉफ्टवेयर रखे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि कुछ फ्री सॉफ्टवेयर्स, कुछ फ्री एक्सटेंशंस ऐसे आते हैं जो हमको बहुत अच्छी लगती है, बहुत मतलब यूटिलिटीफुल लगती है कि ये बहुत काम देंगे, लेकिन एक्चुअली में वो होती नहीं, दिखती एक है और पीछे वो काम करती है दूसरी तरफ। तो ये सब सॉफ्टवेयर से बचें। टिप नंबर 3, इट्स मैलवेयर या स्पाईवेयर। मैलवेयर, स्पाईवेयर एक ऐसा चीज़ होता है, इट्स अ पीस ऑफ कोड, और एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर आप बता सकते हैं। छोटा सा चीज़ है जो कुकीज़ के साथ डाउनलोड हो सकती है, या कोई भी डेंजरस वेबसाइट में आप विजिट किए जहाँ से वो फाइल डाउनलोड हो गया आपके वेबसाइट में, वो क्या करती है, एक स्पाई की तरह आपके कंप्यूटर में काम करती है। जब भी ऑनलाइन होंगे, कोई भी चीज़ करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन चोरी करेगा आपके वेबसाइट से, जो भी आप कर रहे हैं वो, और वो ठीक जो स्पाईवेयर के जो ओनर है उसको वो इन्फॉर्मेशन भेजते रहेंगे। तो इसलिए क्या होगा, वो सेम जो मैंने पहले वाला बताया, आपको आपके सारे इन्फॉर्मेशन वो वहाँ भेजते रहेंगे। वो जो हैकर्स ओनर्स है वो आपके वो सब इन्फॉर्मेशन काम में लगाएंगे और आपका जो भी बैंक अकाउंट या कुछ भी अकाउंट से जहाँ पे जो भी पासवर्ड है, प्रोटेक्टेड है, जो भी चीज़ है, वो सारे एक्सेस कर पाएंगे आराम से। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप अपने वेबसाइट में, आप अपने कंप्यूटर पे ज़रूर से डिजिटल एंटीवायरस लगाएं। फ्री वाला मत डालिएगा, क्योंकि फ्री का कोई काम नहीं आता है। अब यार आजकल एंटीवायरस बहुत सस्ते हो गए हैं, 1000-1200 रुपये में आपको मिल जाएंगे मार्केट में। तो आप एक लगा लीजिए 1 साल के लिए, 3 साल के लीजिएगा तो आपको बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। आप उसको लगा लीजिए और हमेशा पीसी को क्लीन रखिए, क्योंकि 1000 रुपये आप साल में खर्चे करेंगे तो आपका काफ़ी सारा पैसा भी बच सकता है। पता नहीं है आपको कितना नुकसान का मतलब सामना हो सकता है अगर आप ऐसे नहीं करेंगे। तो एंटीवायरस ज़रूर लगाइए और पीसी को क्लीन रखिए कि ये मैलवेयर, स्पाईवेयर आपके पीसी में ना रहे। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट जो बताने जाऊँगा, टिप्स नंबर 4, ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनिए।
टिप नंबर 4, फिशिंग एंड विशिंग। फिशिंग एंड विशिंग दो अलग अलग टर्म है। फिशिंग मीन्स मछली पकड़ना नहीं, इट्स अ काइंड ऑफ वे। हम लोग मछली कैसे पकड़ते हैं, हम लोग फिश को ट्रैप करते हैं। इधर हम लोग कुछ चारा डाल के ट्रैप करते हैं, नेट से ट्रैप करते हैं, बट इट्स अ वे ऑफ ट्रैपिंग। हम लोग ट्रैप करते हैं तभी हम फिश को पकड़ पाते हैं। तो यहाँ पे फिशिंग क्या है, इंटरनेट इंडस्ट्री में फिशिंग क्या है, आपको एक फेक वेबसाइट, फेक लिंक, फेक इंफॉर्मेशन, फेक ईमेल, एनीथिंग जो आपके पास फेक ही आएगा, लेकिन वो मतलब काफ़ी हद तक आपको जेन्युइन लगेगा। हाल फिलहाल में कुछ बिजनेसमैन, पुणे के कुछ बिजनेसमैन बहुत सारे नुकसान का सामना किए, क्योंकि उन्होंने कुछ यूएस से, न्यूजीलैंड से कुछ मशीनरीज खरीदे, जो उनके पास ईमेल आया कि आप ये जो फंड है आप इस बैंक में, इस बैंक पे ट्रांसफ़र कर दीजिए, अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। और उनके पास जो मेल आया वो एक लेजिटिमेट ईमेल दिखता है, वैसे ही दिखता है, वैसे ही ईमेल से आया, लेकिन उन्होंने वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। फिर बाद में पता चला कि वो तो ऐसा कोई बिल उस कंपनी ने भेजा ही नहीं, उनका सारा पैसा, करोड़ रुपया वो हैकर्स को दे दिए। तो इसीलिए आपके पास जब भी कोई ईमेल आए, जब भी कोई ऐसे लिंक्स आए, आप उस ईमेल और लिंक को अच्छे तरह से जांचें, देखें कि वो ओरिजिनल वही लेजिटिमेट ईमेल है कि नहीं, वो लेजिटिमेट वेबसाइट है कि नहीं, जहाँ पे आप जो ट्रांजैक्शन करेंगे वो आप सही कर रहे हैं कि नहीं। इसको बोला जाता है फिशिंग। एंड विशिंग इज आपके पास एक एसएमएस आता है जहाँ पे एक लिंक रहती है कि आप इस लिंक से परचेस करेंगे तो आपको ये ऑफर मिलेगा। आप उस लिंक में क्लिक करते हैं और आप उस फेक वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसा आपको चुना लग जाता है। तो ऐसे भी हर चीज़ में आप यही चीज़ ध्यान रखिए, आपके पास चाहे कोई भी ईमेल आए, कोई भी लिंक आए, आप हमेशा क्लिक कीजिए, लेकिन जाने के बाद आप देखिए कि आप कहाँ पे हैं, आप फेक वेबसाइट में हैं या लेजिटिमेट वेबसाइट में। अगर कोई भी आपको फेक लेजिटिमेट वेबसाइट लगता है, आपको समझ में नहीं आता है, आप इस वीडियो के कमेंट में जाके आप वो लिंक पोस्ट कीजिए, हम आपको बता देंगे कि वो लिंक लेजिटिमेट है या फेक है। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट नंबर 5, फेक डॉक्यूमेंट विथ ओरिजिनल मोबाइल नंबर। आपको ये सुन के काफ़ी हैरान होगा कि आपका ओरिजिनल मोबाइल नंबर कोई दूसरा कैसे ले सकता है। हाँ, ज़रूर ले सकता है। क्यों ले सकता है? और ये जो तरीका फ्रॉड का है, ये कोई बाहर वाला नहीं करेगा, ये आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार, जान पहचान, यही लोग करेंगे। आप सोचेंगे ये सब लोग क्यों करेंगे, करने वाले कुछ कर सकते हैं। मेरा काम है एक चीज़ आपको तरीका बताना कि किस तरह से आप बच सकते हैं। जो तरीका ये है, वो क्या करेंगे, आपका किसी भी तरह से दे विल ट्राई टू मैनेज योर डॉक्यूमेंट्स, जो भी वोटर ID कार्ड है, पैन कार्ड है, फोटो, आधार कार्ड है, किसी भी तरह से वो जुगाड़ कर लेंगे आपका, और आपका जो फ़ोन नंबर है, जो प्रोवाइडर है, उसके पास पहुँचेंगे, जाकर वहाँ पे एक लेटर दे देंगे और आपका डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे, बोलेंगे कि ये फ़ोन बंद करना है, मुझे ये फ़ोन खो गया है, तो मैं इसके लिए आपसे आया हूँ, मुझे नया कनेक्शन चाहिए। तो वो ऑपरेटर क्या करेगा, विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग एनीथिंग, वो आपका करेंट कनेक्शन बंद कर देगा और आपका मोबाइल जो है वो उसको एक नया सिम कार्ड दे देगा विद द सेम नंबर। उसने क्या करना है, उसने आपका अकाउंट, कोई भी अकाउंट में जहाँ पे अपने मोबाइल नंबर डाल के रखे हैं, वो अकाउंट एक्सेस करेगा, फॉरवर्ड पासवर्ड करेगा, OTP अपने उस नंबर पे मंगवाएगा, OTP एक्सेस करेगा, न्यू पासवर्ड सेट करेगा, अंदर घुसा, एक्सेस किया, पैसा चूना लगाया आपको और निकल गया। आप जिंदगी में जान भी नहीं पाओगे कि वो कौन किया है। तो ये जब तक आप जानोगे तब तक आपको बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होगा। तो इससे बचने के लिए क्या है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप उसको बहुत ही संभाल के रखिए कि किसी के हाथ ना लगे, और हमेशा पीरियडिकली आप वेबसाइट्स के पासवर्ड्स चेंज करते रहिए, और थोड़ा वॉच रखिए कि क्या हो रहा है आपके, कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई अननोन ट्रांजेक्शन हो रहा है कि नहीं, अलर्ट्स, ये सब कुछ जान के रखिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो स्टॉप करता हूँ।